बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अरमिया नबी की किताब उसका 35 बाप, रकाबियों का नेक नमूना। ये वो कलमा है जो अरमिया ने शाह यहूदा योयाकीम बिन यूशिया के अयाम में खुदावंद से पाया, जब उसने कहा कि तू रकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उन्हें खुदावंद के घर की एक कोठड़ी के अंदर ला और उन्हें मैं पिला। तब मैंने याजनिया बिन अमरिया बिन हबसनिया और उसके भाइयों और उसके तमाम बेटों और रकाबियों के सारे घराने को लिया और मैं उन्हें खुदावंद के घर में योनानान बिन हनान बिन यदलिया मर्दे खुदा की कोठड़ी के अंदर लाया, जो सरदारों की कोठड़ी के नज़दीक मनसिया बिन शलूम दरबान की कोठड़ी के ऊपर थी। और मैंने रकाबियों के घराने के बेटों के आगे मैं से भरी हुई सुराहियाँ और प्याले रख दिए और उनसे कहा कि मैं पीऊँ। तो उन्होंने कहा, हम मैं नहीं पिएंगे, क्योंकि योनादाब बिन रकाब हमारे बाप ने हमें हुक्म देकर कहा कि तुम और तुम्हारे बेटे हरगज मैं ना पिए, और तुम घर ना बनाओ और ना खेत बोवो और ना ताकिस्तान लगाओ और ना उनके मालक हो, बल्कि तुम अपने तमाम आयाम खेमों में रहो, ताकि तुम रुए ज़मीन पर जिसमें तुम मुसाफर हो बहुत दिनों तक जीते रहो। चुनाचा हमने अपने बाप योनादाब बिन रकाब के हुक्म की हर एक बात में उसकी सुनी। हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे और बेटियां उम्र भर कभी मैं नहीं पीते, और हम अपने रहने के लिए ना घर बनाते और ना ताकिस्तान और ना खेत और ना बीज रखते हैं, और हम खेमों में रहते हैं। और सब कुछ जिसका हमारे बाप योनादाब ने हमें हुक्म दिया हमने माना और उस पर अमल किया। लेकिन जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर इस मुल्क पर चढ़ आया, तो हमने कहा कि आओ हम कलदानियों के लश्कर के सामने से और अराम के लश्कर के सामने से यरूशलेम को जाएं। लिहाजा हम यरूशलेम में बसने लगे। तब खुदावंद अरमिया से हम कलाम हुआ और कहा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि जाओ और मर्दाने यहूदा और बशंदगाने यरूशलेम से कह, क्या तुम तदीब कबूल ना करोगे कि तुम मेरी बातें सुनो? यूं खुदावंद का फरमान है, योनादाब बिन रकाब की बातें कायम रखी गईं, जिसने अपनी औलाद को हुक्म दिया था कि मैं ना पिए। बस उन्होंने आज के दिन तक नहीं पी, क्योंकि उन्होंने अपने बाप का हुक्म माना। पर मैं तुमसे बर वक्त हमेशा कहता रहा और तुम सुनवा ना हुए, और मैं अपने तमाम बंदों यानी अंबिया को तुम्हारे पास बर वक्त भेजता रहा, ताकि कहा करें कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने माल को सुधारो। परस्तश करने के लिए दूसरे मबूदों की तलकीद ना करो, तो तुम इस मुल्क में बसते रहोगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को अता किया। पर तुमने अपने कान ना लगाए और मेरी सुनवा ना हुए, जबकि बनी योनादाब बिन रकाब उस हुक्म पर कायम रहे जो उनके बाप ने उन्हें दिया था। पर ये उम्मत मेरी नहीं सुनती, इसलिए खुदावंद लश्करों का खुदा इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं यहूदा पर और तमाम बशंदगाने यरूशलेम पर वो पूरी आफत लाऊंगा जिससे मैंने उन्हें पहले आगाह किया था,
क्योंकि मैंने उनसे कलाम किया पर उन्होंने ना सुना, और मैंने उन्हें बुलाया पर उन्होंने जवाब ना दिया। और अरमिया ने रकाबियों के घराने से कहा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, चूँकि तुमने अपने बाप योनादाब का हुक्म सुना और उसके सब हुक्मों को माना और उस सब पर जिसका उसने तुम्हें हुक्म दिया तुमने अमल किया, इसलिए रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा फरमाता है कि योनादाब बिन रकाब के लिए ऐसे मर्द की कभी कमी ना होगी जो मेरे हुजूर खड़ा हो। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।